राधे राधे दोस्त, मैं अनीशा सिंह आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में मार्च 2025 के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसको देखने का कोशिश करेंगे। यह वीडियो जो है न केवल बीपीएससी 71 पीटी के लिए बल्कि बीपीएससी TRE4 BFSC यानी जितने भी यहाँ पे एग्जाम होने वाले हैं वन लाइनर वो सब के लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनेंगे और रिवाइज करेंगे। आपको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, इसमें बस इसको ध्यान से सुनने और पढ़ने की जरूरत पड़ती है करंट को। तो आइए देखते हैं मार्च 2025 में जितने भी करंट अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जितने भी करंट इवेंट्स हुए थे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि अमेरिकन ने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसिल लॉट का अनावरण किया है। यूएसए के राष्ट्रपति ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित किया है। जातीय नागरिक पार्टी बांग्लादेश के छात्रों के द्वारा बनाया गया है। ताइवान ने चीन के 7 विश्वविद्यालयों पर प्रतिबंध लगा दिया है। 30 वर्षों के बाद दक्षिण अफ्रीका में जो है वो केप गिद्ध देखा गया है। दुनिया का सबसे महंगा पासपोर्ट मैक्सिको का है। याद रखेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो दुनिया का जो सबसे महंगा पासपोर्ट है वर्तमान में वो मैक्सिको का है। IMF श्रीलंका को 33 करोड़ 40 लाख यूएस डॉलर का ऋण देने की घोषणा की है। हाल ही में देखे थे कि श्रीलंका का अर्थव्यवस्था जो है वो डवाडोल हुआ था। ठीक है, तो उसी को ऊपर उठाने के लिए विभिन्न संस्थानों के द्वारा जो है लगातार ऋण प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो उसी श्रृंखला के तहत IMF के द्वारा जो है वो श्रीलंका को 33 करोड़ 40 लाख यूएस डॉलर के ऋण प्रोवाइड कराया गया है। डेनमार्क ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया पहल की घोषणा की है। अमेरिकी प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चांद पर उतरा है और अमेरिका का ये दूसरा निजी जो लैंडर है वो चांद पर उतरा है। इसके पहले निजी अंतरिक्षयान ओडिसियस लैंडर है जो 2024 में चंद्रमा पर उतरा था। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। स्वीडन के एथलीट मोंडो डुप्लांटिस ने विश्व एथलेटिक्स इंडोर टूर मीट के दौरान वाल्ट में अपना विश्व रिकॉर्ड बेहतर करके 6.27 मीटर की कूद लगाई है। अपना रिकॉर्ड 1 सेंटीमीटर बेहतर किया है। यह पुल वाल्ट में उनका 11वां विश्व रिकॉर्ड था। याद रखेंगे, ये जो स्वीडन के मोंडो डुप्लांटिस नामक जो एथलीट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना बढ़ रही है क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसके बारे में याद रखेंगे आप लोग। इन्होंने अपना विश्व रिकॉर्ड बेहतर किया है और 6.27 मीटर की कूद लगाई है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। अरब देशों ने गाजा के लिए 53 बिलियन डॉलर की पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी है। इस मंथ में तुवालू के PM बनाए गए थे जिनके नाम फेलिटी टेओ है। उरुग्वे के राष्ट्रपति नए बने थे जिनका नाम यामांडू ओरसी है। निकारागुआ भारत के फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश बन गया है। इनका नाम याद रखेंगे, में पूछा जाए क्वेश्चन यहाँ से। निकारागुआ स्पेनिश भाषी देश में पहला है जिसने भारत के फार्मा मानकों को मान्यता दिया है। प्रति वर्ष 48 टन सोने का उत्पादन करने वाले दुनिया की सबसे बड़ी खदान जो है वो इंडोनेशिया में है जिसका नाम ग्रासबर्ग है। पूछा जा सकता है ज्योग्राफी में यहाँ से क्वेश्चन। दुनिया का सबसे ज्यादा सोना का उत्पादन करने वाला खदान इंडोनेशिया में है जिसको कि ग्रासबर्ग के नाम से हम लोग जानते हैं। चीन की रक्षा बजट 7.2% बढ़कर 249 अरब डॉलर हो गया है। अगर रुपया में इसका वैल्यू देखा जाए तो 21,64,000 करोड़ रुपया का ये चाइना का बजट है जिसमें 7.2% की वृद्धि देखने को मिला है। नासा ने अंतरिक्ष दूरबीन एस्पेरेक्स को अंतरिक्ष में स्थापित किया है। यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति आकाश गंगाओं पर प्रकाश डालेगा। तो पूछा जा सकता है यहाँ पे अंतरिक्ष दूरबीन एस्पेरेक्स को अंतरिक्ष में किसके द्वारा स्थापित किया गया है, तो नासा के द्वारा किया गया है। 97वें ऑस्कर पुरस्कार इस मंथ में दिया गया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। देखेंगे अनोरा को सर्वाधिक 5 पुरस्कार यहाँ दिया गया था। किसको, तो अनोरा मूवी को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म एवं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार इस मूवी को दिया गया था और इस मूवी के जो निर्देशक है उनका नाम फिल्म बेकर है। इनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जो है इस समारोह में दिया गया। अनोरा की अभिनेत्री निक्की मैडिसन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब यहाँ पे दिया गया है। द ब्रूटलिस्ट में दमदार भूमिका के लिए एड्रियन
ब्रॉडी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। ब्रॉडी को दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। 22 वर्ष पहले द पियानिस्ट के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया था और 22 वर्ष के बाद पुनः इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मिला है। किस मूवी के लिए? तो द ब्लूलिस्ट के लिए। यूएन के अनुसार हर 10 में से एक महिला या लड़की को साथी या परिवार के सदस्यों के द्वारा मार दिया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में चक्रवात अल्फ्रेड आया था। चक्रवात से संबंधित बीपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछी हुई है, तो याद रखेंगे मार्च में ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में चक्रवात अल्फ्रेड आया हुआ था। यूक्रेन को अमेरिका की सैन्य सहायता के निलंबन के बाद यूरोपीय संघ के नेताओं ने ब्रुसेल्स में आपातकालीन बैठक की आयोजन की थी। पूछा जा सकता है, जब यूक्रेन को अमेरिका की सैन्य सहायता बंद कर दी गई थी देना, तब यूरोपीय संघ के जितने भी इंपॉर्टेंट नेता थे उन्होंने ब्रुसेल्स में एक आपातकालीन बैठक की थी। चीन के लियू जियाकुन को वास्तुकला के नोबेल के रूप में जाने जाने वाले प्रिट्जकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? चीन के लियू जियाकुन को क्या दिया गया? कौन सा पुरस्कार? तो प्रिट्जकर पुरस्कार एमवीआई है, याद रखेंगे इसको। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर स्टीव स्मिथ ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। याल जमीर इजराइल रक्षा बलों के 24वें प्रमुख बनाए गए हैं। कनाडा के पीएम बने हैं मार्क कार्नी, ये लिबरल पार्टी से हैं और इन्होंने जस्टिन ट्रूडो का स्थान लिया है। 8 मार्च को दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल को जेल से रिहा कर दिया गया है और ये जो पर्सन है वो दक्षिण कोरिया के वैसे पहले राष्ट्रपति बने हैं जिनको पद पर रहते हुए गिरफ्तार भी किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने देश में बिटकॉइन रिजर्व की स्थापना के एक आदेश पर हस्ताक्षर किया है, यानी कि अमेरिका में बिटकॉइन रिजर्व का स्थापना किया गया। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने नाम बदलकर राष्ट्रमंडल खेल कर दिया है और राष्ट्रमंडल दिवस 10 मार्च को मनाया जाता है। याद रखिएगा, पूछ सकता है क्वेश्चन। राष्ट्रमंडल खेल कर दिया गया है राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के स्थान पे। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटर्टे को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने हिरासत में ले लिया है। ईरान, रूस और चीन ने ओमान की खाड़ी में नौसैनिक अभ्यास मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2025 का आयोजन किया है। कौन सा? मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2025 किन कंट्री के बीच? ईरान, रूस और चीन के बीच इसका आयोजन ओमान की खाड़ी में किया गया है। तो ये वीवीआई हो जा रही है पॉइंट, यहाँ पे याद रखिएगा, पूछ सकता है बीपीएससी। आगे देखेंगे, शनि के 128 नए उपग्रह खोजे गए हैं। शनि के उपग्रहों की संख्या वर्तमान में 274 हो गई है और इस संख्या के साथ अन्य ग्रहों में सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बनकर शनि ग्रह अपना उभरा है। रूस की मीरा अंद्रीवा एरिना साबालेंका को हराकर इंडियन वेल्स ओपन में महिला सिंगल्स खिताब जीता है। लॉस एंजलिस में 2028 के ओलंपिक में मुक्केबाजी को शामिल किया गया है। मुक्केबाजी, क्रिकेट वगैरह जो है ये 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में शामिल किया गया है। न्यूकासल ने लिवरपूल को हराकर इंग्लिश लीग कप खिताब जो है वो जीत लिया है। फॉकलैंड आइलैंड के खिलाड़ी एंड्रू ब्राउनी ने 62 वर्ष की उम्र में कोस्टारिका के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे उम्रदराज क्रिकेटर बन गए हैं। फॉकलैंड आइलैंड के खिलाड़ी हैं ये एंड्रू ब्राउनी। इन्होंने 62 वर्ष की उम्र में क्रिकेट मैच में पदार्पण किया है। नासा के रोवर के मंगल ग्रह के जेजेरो क्रेटर में गोलाकार पत्थर मिला है जिसे सेंट पॉल्स के नाम दिया गया है। 18 मार्च को सुनीता विलियम एवं बूच विल्मोर स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान से 9 माह बाद अंतरिक्ष से पृथ्वी पर वापस आए हैं। ये क्वेश्चन जो है वो अभी यूपीएससी आरओ की जो एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया है। ठीक है, हो सकता है कहीं आपको ये भी देखने को मिल जाए कि कितने माह के बाद वो वापस आए हैं। तो 9 माह के बाद किस डेट को वो वापस आए हैं? तो 18 मार्च को। ठीक है, सुनीता विलियम्स के साथ बूच विल्मोर भी इस अभियान का हिस्सा थे जो उनके साथ वापस आए हैं। ट्रिनिडाद एंड टोबैगो के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं स्टुअर्ट यांग को। जिम्बाब्वे के खेल मंत्री क्रिस्टी कावेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की नई अध्यक्ष चुनी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट ये नाम है, क्रिस्टी कावेंट्री। इनको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की नई अध्यक्ष बनाया गया है। इस पद पर चुनी जाने वाली पहली महिला और संभवतः पहली अफ्रीकी भी है।
लॉस एंजलिस में लगी आग में पूर्व तैराक गैरी हॉल जूनियर के 10 ओलंपिक पदक जो है वो जल गए। इसकी प्रतिकृति आईओसी देने का निर्णय लिया है। क्या नाम है? गैरी हॉल जूनियर। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति इस मंथ में बनाए गए हैं, जिनका नाम सारा रानी है। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है इस मंथ में, जिसका नाम नेटुम्बो नंदी नदैत्वा है। ये नाम भी याद रखना होगा, कुछ अजूबा सा नाम है, पूछा जा सकता है यहाँ पे। मुक्केबाज जॉर्ज फोरमैन का निधन हो गया है। उन्होंने मोहम्मद अली के साथ रबल इन द जंगल मुकाबला खेला था। आगे देखेंगे, फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन का भंडार मिला है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार विंटुर ग्लोचल को दिया गया है। ट्रंप ने छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा की है, जिसका नाम उन्होंने F-47 रहने की घोषणा की है। बोइंग के साथ इसके निर्माण के लिए अनुबंध जो है वो करा गया है। अंतरराष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन श्रीलंका में किया गया है। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकती है, तो याद रखेंगे। पॉम परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बी रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। 2026 में रूसी सेना में इसे शामिल किया गया। कौन था? तो पॉम नामक परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बी। यह यासेन एम क्लास प्रोजेक्ट 88-5M की चौथी पीढ़ी की पनडुब्बी है। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन 3 से 4 अप्रैल को थाईलैंड में किया जाएगा। थाईलैंड, याद रखेंगे ये, ठीक है। बांग्लादेश बिम्स्टेक का नया अध्यक्ष बनाया गया है, यानी कि 7वां जो बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा वो बांग्लादेश में होगा। विषय था बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। इरिना साबालेंका ने मियामी ओपन टेबल टेनिस खिताब जेसिका पेंगुला को हराकर जीत लिया है। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के तख्ता पलट के 4 माह के बाद अंतरिम सरकार का वहां पे गठन किया गया है। इंडोनेशिया न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है, यानी एमडीबी के जो नया सदस्य बना है वो कौन है? तो इंडोनेशिया है। ये आज हमारा अंतरराष्ट्रीय टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे, जो कि मार्च 2025 का था। ये इस वीडियो में अब समाप्त होता है। इसको बार बार पढ़ें, हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे आप सभी। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और सुझाव अपना दें कि और वीडियो को किस तरह से बेहतर किया जाएगा। ये जो आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, ये विभिन्न समाचार पत्रों से कलेक्ट किया हुआ डेटा है। हो सकता है हस्तलिखित है, तो आप लोग को शुरू में इंटरेस्ट ना जगे, बट जो अदर्स चैनल वाले जो प्रोवाइड कर रहे हैं अननेसेसरी फैक्ट्स, जिसको देखकर आप लोग को लगता है कि बहुत ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है और उसमें उसके जाल में फंस के रह जाते हैं और करंट पे इतना पकड़ नहीं बन पाता है, ठीक है। तो उसी को देखते हुए हम ये कोशिश किए हुए हैं कि विभिन्न पेपरों के माध्यम से, विभिन्न वेबसाइट के माध्यम से बस वही फैक्ट्स को कलेक्ट किया जाए जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और कम शब्दों में बेहतर आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए। अच्छा लगे तो जरूर दोस्तों को फॉरवर्ड करें और चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेल्दी रहें, पढ़ते रहें। फिर मिलते हैं। जय हिंद।